ये आज का जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1। जैसा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के कुछ ऐसे हम 10 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट मैंने ऐसे ही सभी विषयों का वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई वीडियो को शुरू करते हैं कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। देखिए जो नेपोलियन था वह इटली पर आक्रमण कब किया था। देखिए जो नेपोलियन था वह इटली पर आक्रमण 1797 ईस्वी में किया था। देखिए नेपोलियन जो था देखिए वह इटली पर आक्रमण 1797 ईस्वी में किया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी में, देखिए कह रहा है 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। देखिए इसका आंसर है देखिए राष्ट्र राज्य। देखिए राष्ट्र, देखिए कह रहा है कि राष्ट्र राज्य का उदय। देखिए जो 19वीं सदी में यूरोप की जो राजनीतिक भौतिक स्थिति, देखिए जो राष्ट्र राज्य का वहाँ का उदय हुआ था, इसी कारण वहाँ के परिवर्तन हुए थे। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत, देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा लक्षण नेपोलियन की सहीनता का लक्षण नहीं था। देखिए जो नेपोलियन का लक्षण था वह इनमें से कौन सा नहीं था। देखिए कह रहा, देखिए जो नेपोलियन का लक्षण, देखिए सबके लिए वयस्क, देखिए जो सबके लिए वयस्क मताधिकार था वो नेपोलियन का लक्षण नहीं था। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है वियना कांग्रेस में आयोजित की गई, देखिए वियना जो कांग्रेस थी वो किस वर्ष आयोजित की गई थी। देखिए जो 1815 है, देखिए यहाँ देख सकते हैं 1815 है वो इस वर्ष को ही आयोजित की गई थी। देखिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा 1815 की वियना संधि से संबंधित है। देखिए जो हमारा ड्यूक मैटरनिक है, देखिए जो हमारा ड्यूक मैटरनिक है वह वियना संधि से संबंधित है। देखिए हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। देखिए जो नेपोलियन जो दौरान हुए बदलाव जो थे, देखिए वो वियना संधि से, जो वियना संधि का उद्देश्य था उसी के दौरान नेपोलियन युद्ध के दौरान बदलाव हुए थे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए जो हमारे मैटरनिक है, देखिए जो हमारा मैटरनिक है उन्होंने ये बात कही थी। देखिए आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। वह कौन सी संधि थी जिसे यूनान जो था उसे स्वतंत्र देश की रूप में मान्यता दी गई थी। देखिए जो देखिए कह रहा है जो कांटेट, देखिए जो कह रहा है कि कांटेटनी जो नोपाल जो संधि थी, देखिए जो कांटेटनी जो नोपाल की जो संधि थी उसी के दौरान ही इसे देश की मान्यता दी गई थी। देखिए नौवां क्वेश्चन कह रहा आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए किसने किया पूछ रहा। तो देखिए जो हमारे वोल्ट, देखिए जो हमारे वोल्ट फोटोन हैं, देखिए जो हमारे वोल्ट फोटोन हैं, देखिए उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा कर रहा हम, देखिए आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। देखिए जो न्याय है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब जहाँ जज बैठते हैं उसी बगल में देखिए आंखों पर ब्लैक पट्टी बंधी होती है और तराजू हाथ में ली हुई महिला खड़ी रहती है। देखिए वह न्याय से संबंधित है क्योंकि वहाँ कोर्ट में न्याय किया था, इसलिए देखिए हमारा, देखिए 10 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। देखिए अब हम 5 ऐसे 1 नंबर वाले प्रश्न करना चाहते हैं, देखिए जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन कि फ्रेडरिक सरियू कौन था। देखिए जो फ्रेडरिक सरियू था वो कौन था। देखिए फ्रांसीसी चित्रकार। देखिए बहुत बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता है ऐसे कि फ्रेडरिक सरियू कौन था, संक्षेप में बताएं या विस्तार में बताएं, आप ऐसे दे सकता है, लेकिन आप जो इसका सबसे सटीक आंसर देखिए फ्रांसीसी चित्रकार, आप इसको बना के इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि आंस्ट रेनन कौन था। देखिए जो आंस्ट रेनन था वो फ्रांसीसी दार्शनिक था। देखिए जो आंस्ट रेनन था वो देखिए फ्रांसीसी दार्शनिक था। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कर रहा है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। देखिए जो जर्मेनिया था वह जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था, जो जर्मेनिया जर्मन बलूत का प्रतीक था। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए जो मॉन्टेस्क्यू थे, देखिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का अधिकार विभाजन किया था। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा कर रहा है कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद में पहली बार अभिव्यक्ति माना जाता है। देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति थी
वो देखिए देखिए वह व्यक्ति माने जाते हैं। देखिए जो छठा क्वेश्चन दिया है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है। और ये जो 7वां क्वेश्चन है ये देखिए ऐसे 7वां और 8वां क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये कह रहा है मेचनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। देखिए जो यंग इटली था उन्होंने स्थापना किया था, संगठन को किया था। और देखिए यंग यूरोप जो था, देखिए जो उन्होंने जो संगठनों के नाम दिए थे देखिए वो यंग लगा के दिए। देखिए आप देख सकते हैं यूरोप इटली, देखिए दोनों में यंग लगे हुए हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में, ये कह रहा है कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप के, देखिए राजनीतिक, भौतिक, दार्शनिक राष्ट्र का उदय किया। देखिए जो राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था देखिए वह 19वीं शताब्दी में हुई थी। जैसा कि अभी हमने बहुकल्पी प्रश्न पूछा था, तो बहुकल्पी प्रश्न में अभी ऐसे क्वेश्चन आते, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बहुकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ 15 से 16 क्वेश्चन आप लोग करा दिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो